अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज आपकी अदालत 19 साल पूरे कर चुका इस हफ्ते और 20वें साल में एंटर कर रहा है। आपकी अदालत में आज के इस ऐतिहासिक मौके पर हमने अमृत किया है एक इतिहास पुरुष को, एक ऐसी शख्सियत को जिसने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नया इतिहास रचा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अन्ना हजारे को। और आपकी अदालत का आज का ये स्पेशल शो शुरू करें इससे पहले आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे अन्ना हजारे पर, मैं उनसे जनता की तरफ से सफाई मांगू। एक नजर डालेंगे अन्ना हजारे के जीवन पर। अन्ना हजारे ने लोगों को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। अन्ना हजारे ने नौजवानों को तिरंगा उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाना सिखाया। पर अन्ना हजारे की जीवन गाथा उनके आंदोलन से भी ज्यादा अनूठी है। अन्ना हजारे ने 7वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और बॉम्बे जाकर फूल बेचने लगे। फिर अन्ना हजारे आर्मी में ड्राइवर बने। 1965 की लड़ाई में अन्ना बाल बाल बचे। 1975 में अन्ना हजारे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि आ गए। उन्होंने गांव को ट्रांसफॉर्म करने का जिम्मा उठाया। 1994 में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में शरद पवार की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वो कई बार जेल गए और अनशन पर बैठे। हर बार उनकी जीत हुई, लेकिन 2011 में जब अन्ना ने लोकपाल के लिए आवाज उठाई तो वो एक नेशनल फिगर बन गए। और जब सरकार ने उन्हें जेल भेजा तो अन्ना हजारे की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में अन्ना को सैल्यूट किया। राजनीतिक दलों ने अन्ना हजारे का लोहा मान लिया। लेकिन मुंबई में जब अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन बीच में वापस लिया तो कई सवाल खड़े हुए। अब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को नए सिरे से शुरू करने का ऐलान किया है। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम अन्ना हजारे पर। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि इन्होंने लोगों का भरोसा खो दिया। अन्ना, जब आपको देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आते हैं, नौजवान तिरंगा लिए हुए मैदान में उतरे, चारों तरफ वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय के नारे। कोई आपको रॉक स्टार कहता है, कोई आपको हीरो कहता है। सारा देश कह रहा था मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सारा देश है अन्ना। वो कहां चले गए सारे लोग? जी हां, ये नौजवान मेरा आशा स्थान है। मेरी ऐसी धारणा है कि इस देश का युवक अगर जग जाए तो कल का समाज और देश का उज्जवल भविष्य दूर नहीं है। इंडोनेशिया जिस जापान की राख बनी थी, ऐसे राख के ढेर से जापान खड़ा हो गया और दुनिया को कह रहा है विकास कैसे करना, हमारे तरफ देखो। युवकों का योगदान है उसमें। इंडोनेशिया की क्रांति किया युवकों ने किया। मैं एक युवक था 26 साल का, कुछ कर पाया, तो मेरा आशा स्थान युवक है। लेकिन अन्ना, जब मुंबई में आपने इन युवकों को बुलाया तो मैदान खाली था, लोग आए नहीं। जिन्होंने फोटोग्राफ किया, दोपहर को धूप पड़ा था, वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी, वहां के फोटो लिए, और अन्ना के आंदोलन में लोग नहीं है। हमारे पास उस आंदोलन की फाइल है। देखिए कितना पब्लिक था उसमें, सवेरे शाम के जो फोटो लिए। तो ये कहना ठीक नहीं है।
लेकिन अन्ना मीडिया तो आपके साथ है ना। मैंने देखा वहां तो एक एक चैनल के 4-4 कैमरे लगे हुए थे ताकि उस आंदोलन को और लोगों को दिखाया जाए, लेकिन जब पब्लिक नहीं आई तो क्या दिखाते लोग? ऐसा नहीं, कैमरे लगे थे और कैमरे में दिखाया भी उन्होंने, लेकिन ये जो गलत दिखाया कई लोगों ने, क्योंकि मीडिया ने इस आंदोलन को देश के घर घर में पहुंचा, इसके लिए तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 2-4 झारी के शुक्राचार्य होते हैं, वो झारी में जो शुक्राचार्य पुरानी कहानी, तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। और देखना है तो अभी नया आंदोलन हमारा जो शुरू हो रहा, देखिए कि उसमें कितनी जनता आगे आ जाती है, समझ में आएगा जनता को कि कितने लोग खड़े हैं आंदोलन में। आज भी पूरी देश में मैं जाता हूं, इतनी भीड़ होती है लोगों की, तो अभी भी इसको सपोर्ट बहुत है। लेकिन अन्ना, जो मुंबई में हुआ था 27 दिसंबर को, तब आपने कहा था कि यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन आपने बीच में क्यों छोड़ा उसको? 2 दिन बाद ही उसमें यह हुआ कि मैं जैसे 12 दिन का अनशन हुआ, उसके बाद मेरी प्रकृति खराब हो गई, उसके बाद उसका इलाज चल रहा था और मैं बीमार होते हुए भी वो आंदोलन में चला गया, और अचानक से वो तबीयत मेरी इतनी खराब हो गई कि मेरा टेम्परेचर 103 पर चला गया। टेम्परेचर इतना खतरा हो गया, इसके कारण मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि ये शरीर है, ये साधन है, आगे आंदोलन चलाना है तो ये साधन ठीक होना चाहिए, इसके कारण मुझे रोकना पड़ा। इसलिए नहीं रोका कि वहां लोग कम आए थे तो आपको लगा कि? नहीं, उसका कोई सवाल नहीं है। लोग कम आए नहीं थे और आंदोलन का सपोर्ट कम नहीं हुआ, ना होगा। जैसे आपने जेल भरो का नारा दिया था, कि आपने कहा था कि पूरे देश भर में जो जेल है उनको भर देंगे, लेकिन उतने लोग तैयार नहीं हुए जेल भरने के लिए। नहीं, वो तो हम लोग सब लोगों ने तय किया, हमारे लोगों ने, कि जेल भरो अभी करना ठीक नहीं है। हाँ, इसके कारण हम लोग अनाउंसमेंट कर दिया कि जेल भरो नहीं होगा। लेकिन आपने ये भी कहा था कि 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो उनमें लोग जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो 5 राज्यों में आपने देखा ना, यूपी में हमारी टीम गई, राहुल गांधी के सभा में जितने लोग नहीं थे उतने हमारे टीम के सभा में थे। ये मैं फोटोग्राफ दिखा देता हूं, इतने लोग सभा में मौजूद थे और इतना अच्छा सपोर्ट मिल गया। गोवा में हमारे लोग गए। लेकिन अन्ना देखिए ना, जिन भुवनचंद खंडूरी ने आपका जन लोकपाल बिल लागू किया था वही चुनाव हार गए। उसका कारण हो गया, खंडूरी साहब ने इतना अच्छा लोक आयुक्त बिल लाया, देश में पहला लोक आयुक्त बिल, लेकिन वो लोक आयुक्त बिल क्या है ये उत्तरांचल के घर घर में जाना चाहिए था, लोगों को समझ में आना चाहिए था कि लोक आयुक्त क्या है, उसमें जनता का क्या लाभ होगा, कितना फायदा मिलेगा उसको। कि आज जो हर दफ्तर में लोग जाते हैं, पैसे दिए बिना काम नहीं होते, अभी लोक आयुक्त में ये होगा कि आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, समय के अंदर हर अधिकारी ने काम करना, नहीं किया तो उसको फाइन है। ये बातें अगर जनता को समझ लेती तो खंडूरी की सरकार नहीं जानी थी। जो आपके लोग गए थे कैंपेन करने के लिए, टीम मन्ना के लोग थे, उनका असर ज्यादा नहीं हुआ उत्तरांचल में? अगर ऐसा है तो फिर गोवा, यूपी में ये कितना बड़ा असर हो गया है। यूपी में भी कहा हुआ, मायावती ने कहा था कि वो जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगी, मुलायम सिंह उसका विरोध कर रहे थे, मुलायम सिंह जीत गए, मायावती हार गई। क्या मायावती हारी? मतलब ये हम लोग उनका प्रचार नहीं किया था, उनका वहां का जो कार्य था वो समाज के सामने था, और उसके वो काम के कारण समाज ने उनको इनकार कर दिया है। दूसरा, कांग्रेस के विरोध में हमारा पहला आंदोलन हुआ था। अभी यूपी में हमें यह नहीं बताया कांग्रेस को वोटिंग मत करो, ऐसा नहीं कहा, लेकिन पहले जो किया था उसका असर था। इसके कारण हम कांग्रेस को इनकार किया था पहले, और यहां मायावती के सरकार में करप्शन वगैरह ये बातें आई थी, तो जनता के सामने पर्याय क्या था? अन्ना, मायावती ने तो सोचा कि करप्शन इशू बन जाएगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने
1 दर्जन मंत्रियों को निकाल दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, लेकिन वो तो सवाल बना नहीं। 1 दर्जन, लेकिन अपने पर एक मुसीबत आ रही बोल के मंत्री को निकालना, पहले से सोचना है। ऐसे दोषी मंत्री, दागी मंत्री, करप्टेड मंत्री लेते क्यों पक्ष और पार्टी में? पहले सोचना चाहिए कि पक्ष और पार्टी में ऐसे दोषी मंत्री नहीं आएंगे। हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये क्यों नहीं सोचते? आज पार्लियामेंट, इस देश की पार्लियामेंट, 150 से ज्यादा लोग दोषी है जिन पर गुने हैं। तो ये पक्ष और पार्टी का काम है कि टिकट देते समय ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो चारित्रशील है। अरे ये लोकशाही के पवित्र मंदिर है ना, विधानसभा और लोकसभा लोकशाही के पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में ऐसे लोग गए तो ये लोकशाही का क्या होगा? लेकिन अन्ना, कांग्रेस के लोग और शरद पवार, शिवसेना, ऐसे सारे लोग कहते हैं कि जो अन्ना का आंदोलन है उसका इन 5 राज्यों के चुनाव पर कोई असर नहीं था। वो तो कहेंगे क्योंकि शरद पवार की सरकार हमारे आंदोलन से तो चली गई थी महाराष्ट्र में। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए पूना में, इन सब एरियाज में, वहां पर शरद पवार के लोग जीते, एनसीपी के लोग। नहीं, हम नीचे नहीं जाते। हमारा मतलब है कि हमें परिवर्तन लाना है। लोकसभा में जब परिवर्तन आएगा तब देश में परिवर्तन आएगा। हम लोकसभा में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। लोकसभा इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था है, इसलिए तो हम सरकार के पीछे पड़े हैं, लोकपाल बिल लाओ। लेकिन सरकार को खतरा लगता है, अगर ये लोकपाल आ गया तो हमारे आधे मंत्री जेल में हो गए, फिर किस लिए लाना है? और अन्ना, बहुत सारे मंत्री तो पहले से जेल में हैं। सोनिया गांधी का अगर आपने बयान देखा, जो उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए उसके नतीजों पर कमेंट करते उन्होंने कहा था कि अगर करप्शन इशू होता तो हमें ज्यादा वोट मिलते, क्योंकि करप्शन के खिलाफ हम लोकपाल बिल लाए। उन्होंने कहा करप्शन के खिलाफ हमने लोगों को जेल में भेजा। जो ऐसे लोग है वो भेजना चाहिए, वो आपका कर्तव्य है ना, मेहरबानी थोड़ी है। ये आपका कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को जेल में भेजना, नहीं तो हमारे पवित्र मंदिर वो उद्ध्वस्त हो जाएंगे लोकशाही के। तो आपका ये कर्तव्य है कि दिखाई देता है ये नाजायज कर रहा है तो भेजना चाहिए। अभी देखो ना, हम जो जन लोकपाल के बारे में कह रहे, अभी देखो हमारे ये सरकार में पी चिदम्बर कितने आरोप लग गए। अगर जन लोकपाल होता आज तो पी चिदम्बर जेल में होता आज। लेकिन जन लोकपाल बिल कांग्रेस ने तो कोशिश की, लोकसभा में पास भी कराया, राज्यसभा में तो बाकी दलों ने उसको पास नहीं होने दिया। पास करवाया, लेकिन कौन सा? ये निकम्मा बिल सरकार ने बनाया हुआ बिल, निकम्मा, जो कि उसका कोई असर नहीं होगा, ना करप्शन को ब्रेक लगेगा। अरे हमारा ड्राफ्ट लाना था ना, चर्चा हो गई 3 महीना, इतने हाई लेवल के मिनिस्टर और हम लोग बैठे 3 महीना तक चर्चा चल रही। अगर आपको नहीं लाना था हमारा बिल तो क्यों ये नाजायज बर्बाद किया समय आपका और हमारा? क्यों नाजायज किया? पहले बताना था कि हम नहीं लाएंगे। 3 महीना चर्चा की और आखिर में बोल रहे कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो कैबिनेट के सामने ले जाएंगे। हम बोले ले जाओ, कैबिनेट के सामने ले जाओ। कैबिनेट के सामने गया, सिर्फ वो निकम्मा बिल लेकर गए, हमारा लाया नहीं। उधर भी धोखाधड़ी। ज्वाइंट कमेटी जो हो गई उसमें धोखाधड़ी, स्टैंडिंग कमेटी में गया बिल, उधर भी धोखाधड़ी, पार्लियामेंट में आया उधर भी धोखाधड़ी। ये धोखेबाज सरकार है, ये जनता की धोखाधड़ी कर रही है बार बार। अन्ना, आप कह रहे हैं कि सरकार धोखा देती है। आपने हर तरह से लड़के देख लिया, आपने स्टैंडिंग कमेटी में लड़के देख लिया, पार्लियामेंट में सवाल उठा के देख लिया, आपने अनशन करके देख लिया, अब क्या करेंगे? अभी ये पार्लियामेंट तक गए हम लोग और सरकार मुकर गई। अभी हमारी ये पार्लियामेंट है, जन पार्लियामेंट, ये सबसे बड़ी है।
दिल्ली के पार्लियामेंट से जन पार्लियामेंट बहुत ऊंची है। ये जो पार्लियामेंट बनाई वो जन पार्लियामेंट ने बनाई है। इनका स्थान बहुत ऊंचा है। अभी 2 महीना के बाद हम देश में घूमेंगे, जन पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, जनता को बताएंगे कि धोखाधड़ी कैसी हुई है। ये सब जनता को बताएंगे। कहां तक? 1.5 साल तक घूमेंगे। और लोकसभा का इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा, पार्लियामेंट का आचार संहिता डिक्लेयर होगी, तो मैं होगा रामलीला मैदान और जनता होगी रास्ते पर तिरंगा लेकर। सब जनता 16 अगस्त का जो आंदोलन होगा उसका दोबारा ये एक प्रक्रिया होगी। तिरंगा कंधे पर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद घोषणा चलेगी देश भर। और तब सरकार को पता चलेगा कि क्या होता है जन पार्लियामेंट से। आज तक धोखाधड़ी किया, अभी जन पार्लियामेंट के सामने धोखाधड़ी करने से क्या होगा? एक तो जन लोकपाल बिल लाएंगे या जाएंगे, दोनों में एक होगा। अन्ना, यहां जो लोग बैठे हैं उनके जोश से तो लगता है कि वो आपके इस आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद अन्ना हजारे से पूछेंगे उनके सेहत के बारे में। ब्रेक के बाद अन्ना हजारे से पूछेंगे उनका आंदोलन बीच में क्यों रुका। अब लोगों को चिंता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन कमजोर तो नहीं हो जाएगा, अन्ना हजारे कहीं पीछे तो नहीं हट जाएंगे। अभी शरीर में प्राण है तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा।